हेलो दोस्तों, मेरा नाम मेहताब आलम है और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल। जो आज हम चर्चा करने वाले हैं मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि बुनियादी चीज़ों के बारे में, जो हम सभी को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हो या किसी भी स्ट्रीम से उनका रिलेशन हो, वो उनको ये सब चीज़ें आना ज़रूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं भिन्न, जिसे हिंदी में भिन्न कहते हैं और इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है। उसके रिगार्डिंग आज हम चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। फ्रैक्शन में जोड़ को हम देखेंगे आज, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है और कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ये सारे विषयों पर आज हम चर्चा करके देखेंगे। फ्रैक्शन, अब देखते हैं हम आज इसका प्लस यानी कि जोड़, फ्रैक्शन का आज हम देखेंगे जोड़, एडिशन जिसको कहते हैं, और उसके बाद उसका घटाना, फिर उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं फ्रैक्शन पहले जान लेते हैं कि क्या है, भिन्न क्या है। जैसे हम 2/5 ये फ्रैक्शन है, तो अब इसमें ये ऊपर वाला हिस्सा जिसे हम हिंदी में अंश कहते हैं, क्या, अंश, और नीचे वाले हिस्से को हर कहते हैं, हर। नोमिनेटर, डिनोमिनेटर, इंग्लिश में इसे नोमिनेटर और हिंदी में ऊपर वाले को नोमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो ये अंश हो गया और ये हर हो गया। अब इसे हम कैसे जोड़ते हैं वो देखेंगे। जैसे 2/5 हो गया, कोई एक अच्छा ले लो, 3/7 हो गया, फिर प्लस 2/5 हो गया। टू अपॉन 5, इसे हम कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले इन सभी जो हर वाले चीजें हैं, जो हर वाले हैं, हर, इन सभी का हम एलसीएम ले लेते हैं। पहले इसका हम एलसीएम लेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए कैसे ये सभी है। अब एलसीएम लेने के लिए मैं यहाँ पहले समझा देता हूँ, फिर हम सॉल्व करते हैं। ऐसा एक लाइन ले लेंगे, खींचेंगे और ऊपर जितने अंकों का एलसीएम लेना है सबको यहाँ लिख लेंगे। जैसे 5 है, 7 है और फिर 5 है। अब इसका ऐसे अंकों से एलसीएम निकाला जाएगा, इसको डिवाइड किया जाएगा। जो सबसे मिनिमम अंक से पहले करेंगे, फिर अगर वो नहीं डिवाइड होता है तो उसके बाद दूसरे उससे ऊपर वाले अंक से डिवाइड करेंगे, और अगर उससे भी नहीं डिवाइड होता है तो उसके बाद और उससे बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं यहाँ 2 से ये डिवाइड हो रहा है, नहीं होगा। 3 से नहीं होगा। अच्छा, इसको डिवाइड करने के लिए कम से कम 2 अंकों का डिवाइड होना कंपलसरी रहता है। तो अब देखते हैं हम इसे। अब यहाँ दिख रहा है 2 जगह 5 है, तो हम डायरेक्ट 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। 5 एके 5। अब 7 नहीं डिवाइड होगा, 7 को एज इट इज उतार लेंगे, फिर 5 एके 5। अब फिर देखते हैं यहाँ। अब या तो हम 5 का पूरा डायरेक्ट 7 से कर दें और इसका हम एलसीएम पा जाएंगे, या हम अगर ऐसा ना करना चाहें तो 7 को यहाँ लिख लेंगे और एक ऐसे एज इट इज उतर जाएगा। 7 का 7 एके 7, ये भी एक आ जाएगा, फिर कामा लगा के एक ऐसे ही एज इट इज उतर जाएगा। लेकिन ये यहीं पे सॉल्व हो चुका था, ये आपको समझाने के लिए एक स्टेप हमें और करना पड़ा। अब ये 5 और 7 का हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 5 सते 35, 35। या आप 5 सते 35 कहें या 7 पचे 35 कहें, जो आपको इजी लगे उसे आप यूज करें। अब देखते हैं इसका एलसीएम 35 आया है। अब यहाँ हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके नीचे हम 35 लिख लेंगे, एलसीएम जो है। अब इस अंक से ऐसा डिवाइड करेंगे कि 35 डिवाइड हो जाए, इतनी बार गुणा करेंगे। तो 5 सते 35, 5 इंटू 7, 5 सते 35। तो जो 7 आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 7 प्लस, अब ये 7 का
ऐसा 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि ये 35 डिवाइड हो जाए। तो 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 35 डिवाइड हो जाए? 7 पचे 35। तो अब 5 आया तो इस 5 का गुणा इससे 3 से कर देंगे। 7 पचे 35, तो 3 पहले ही से है इंटू 5, 7 पचे 35। ये समझाने के लिए यहाँ लिखा था भाइयों। अब फिर देखते हैं, बचा 5। 5 को इतनी बार इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कि 35 डिवाइड हो जाए। तो अब 5 का कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 35 डिवाइड हो जाए? तो 5 सत्ते 35। तो इधर देखो ये 7 जो आएगा, ये 7 को इस 2 से गुणा कर दिया जाता है। फिर ये ऐसे 2 है, 2 पहले ही था, अब इंटू 7, 5 सत्ते 35, यानी अब ये ऊपर का हिस्सा हो गया। अब हमें सिर्फ इसे जोड़ना है। अब 2 सत्ते 14 प्लस 3 पचे 15 प्लस 2 सत्ते 14 और ये 35 नीचे पहले ही था 35। ये बहुत बड़ी अंक हो गई है। अगले एग्जाम्पल में हम थोड़ा छोटे अंकों को लेंगे ताकि आप बेसिक से सीखें तो एकदम बढ़िया से सीख ले जाएं। अब ये 14 है, 15 है, 14 है, 2 बार 14 है तो 14 दूना 28 लो, और ये 15 इसमें है, 28 5 33 और 10 43 इज इक्वल टू 43 और अपान 35। एक बार फिर जोड़ लेते हैं, 14 और 5 19, 10 29 और 10 39 और 4 43। तो ये होगा अपना एक आंसर, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। अब फिर देख लेते हैं एक और एग्जांपल से ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके रिगार्डिंग हम एक और एग्जांपल आपको देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो एक और दे देंगे, यानी 2-3 एग्जांपल से हम इस भिन्न को समझेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चों में इसके रिगार्डिंग अक्सर उनके दिमाग में प्रॉब्लम रहता है कि ये कैसे सॉल्व किया जाए। वो देखते ही उनको उलझन सी होने लगती है। इसलिए हम 2-3 एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जो इजी रहे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जब आप समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट को ही समझना मेन है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जा रहे हैं तो फिर आपको कोई भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा और आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आइए देखें दोस्तों, फ्रैक्शन का एक बार फिर देखते हैं। 2/3 कर ले हम, प्लस 3/2 कर ले, प्लस 1/3 कर ले। कुछ भी अंक आप ले सकते हैं। मैं आपको सिंपल वे में समझाने के लिए ही इतने छोटे छोटे अंकों का यूज कर रहा हूं। अब इसे हम फिर वही कंसेप्ट फॉलो करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका 3 2 3 का। तो अब देखते हैं, अगर हम एक और एग्जांपल हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ देखो 2 जगह 3 का यूज हुआ है, यहाँ। तो इसे हम चाहें तो एक जगह ही 3 लिख लें, क्योंकि हर अगर समान है, अगर तीनों जगह 3 होता, जैसे यहाँ जो 2 है यहाँ ही 3 हो जाता, तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट यहाँ 3 ऐसे लिख लेते। लेकिन यहाँ पे 2 आया है, इसलिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ दो जगह 3 है, इसलिए ये दोनों अगर हम डायरेक्ट 3 लिख लें और 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 3 × 2 6 हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना करते हुए हम आपको सॉल्व करके दिखाना चाहते हैं। देखें हम एलसीएम कैसे लेते हैं। ऐसा लाइन खींचे और 3 यानी हर का हमेशा जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का हमेशा एलसीएम लेंगे हम। 3 है, 2 है, 3 है, 3 2 3। अब इसको ऐसे अंक से डिवाइड करें कि ये कट जाए, तो हम पहले 3 ही ले लेते हैं। 3 एकम 3, 2 एज इट इज उतर जाएगा और फिर 3 एकम 3। अब बचा 2। अब 3 × 2 कर ले हम, या चाहे तो एक स्टेप और कर लेते हैं। देखते हैं 2 ऐसा ले लेंगे तो 1 एज इट इज उतर जाएगा, फिर 2 एकम 2 एज इट इज, फिर 1 ऐसे ही उतर जाएगा। तो हम 3 का गुणा 2 में करेंगे तो बराबर 3 × 2 = 6, यानी 3 दूना 6 आ गया। जो हमने यहाँ बताने की कोशिश की थी, शायद आपको समझ में आया हो या ना आया हो, तो एक बार फिर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यानी जब हर अगर तीनों का अगर हर है, या 2 अगर यहाँ 2 संख्या होती, 2 ही गिनती का उपयोग हुआ होता, ये तीसरा ना होता, या 4 हो, अगर सभी के हर इक्वल हैं
तो उसको एक ही अंक को एज इट इज उतार लिया जाता है, उसका एलसीएम वही एक अंक, क्योंकि तीनों चारों या दो जो रहे, जैसे ये तीनों अगर 3-3 होता तो एक ही 3 को हम उतार लेते, उसमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ 2 है, डिफरेंट है, इसलिए इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। बेस्ट मेथड है एलसीएम आप निकालें, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना जाए। जब आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि इसका एलसीएम कितना है, आपको ये चीजें करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अभी आप बेसिक लेवल पे हैं, आप अभी सीख रहे हैं, इसके लिए आपको ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप सीख ले जाएंगे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आपके दिमाग में खुद ही इस चीजों का पूरा एनालिसिस हो जाएगा और आप डायरेक्ट यहाँ पे उसका एलसीएम लिख लेंगे। देखते हैं उसका 6 आया है, 6 लिख लेते हैं। अब फिर 3 का पहाड़ा इतने बार पढ़ते हैं कि 6 से ज्यादा ना जाए, 6 डिवाइड हो जाए, तो 3 दूना 6, तो 2 पहले ही था वहां पे, 3 दूना 6 होता है, तो इंटू 2 प्लस 2 3 6। अब ये 2 का पहाड़ा इतने बार पढ़ेंगे कि 6 डिवाइड हो जाए, तो 3 यहाँ पहले ही से है और 2 का पहाड़ा इतना बार पढ़ेंगे कि 6 से ज्यादा ना जाए, तो 2 3 6। अब फिर यहाँ पे हम प्लस ऐसे कि प्लस पहले वैसे ही उतार ले एज इट इज, और उसके बाद फिर 3 का पहाड़ा इतने बार पढ़ेंगे 6 डिवाइड हो जाए, तो 1 पहले ही है एज इट इज, इसको उतार लेते हैं। अब ये 3 का पहाड़ा जितने बार करेंगे जो डिवाइडेबल वर्ड आएगा उसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू 2 यानी 3 दूना 6, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखते हैं, अब कुछ नहीं करना है, ये ऊपर वाला जैसे जैसे इसका साइन दिया है प्लस का इंटू का एज इट इज, वैसे ही उसको हम रूल अप्लाई करके उतार लेंगे। तो 2 इंटू 2 यानी 2 गुणे 2 बराबर 4। अब प्लस का साइन है, प्लस ऐसे उतार लेंगे, 3 तिरिका 9, 9 का फिर प्लस का साइन है, फिर 2 1 2 या 1 2 2, तो 2 ऐसे ही उतार लेंगे। अब इसको फिर ऐसे लाइन एज इट इज ड्रा करेंगे और ये 6 को नीचे से लिख लिया जाएगा। अब फिर इसको जोड़ देंगे और यही इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि फ्रैक्शन जिसे हम हिंदी में भिन्न कहते हैं बहुत ही आसान है, लेकिन अभी तक हमने इसे इजी वे में पढ़ा नहीं था, इसलिए हमें ये डिफिकल्ट लग रहा था। ये कोई नहीं है, 2 को 3 बार डिवाइड किया गया, यानी 2 रुपए को 3 लोगों में बांटा गया है। इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का पहाड़ा इतने बार पढ़े कि 2 डिवाइड हो जाए, 3 दूना 6, 3 2 कम है 3 ज्यादा है, तो इसे हम यहाँ अगर चाहें तो एक 0 बढ़ा दें तो एक डेसिमल लिख लेंगे, और 3 दूना 6 नहीं आएगा, 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 20 से ज्यादा ना जाए, तो 3 6 18, 18 गया, बचा 2, उसको 20 मान लेंगे, 3 6 18 यानी 0.66 आ रहा है, ये इतना अंक अगर ऐसे। तो ऐसे ही ये हर चीज है, बस इसको ऐसे जोड़ने का इसका मेथड है। ये मैं टॉपिक से थोड़ा हटके बताने लग गया था ताकि आपको इजी लगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैथ बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको कंसेप्ट मालूम हो, आप स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं इजी वे में। तो हम आते हैं टॉपिक पे, ये देखते हैं 4 प्लस 9 यानी 4 धन 9 धन 2 यानी 4 प्लस 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 4 13 2 15 इज इक्वल टू 15/6 यानी 6/15। अंश में राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है, एक मिनट, जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में थोड़ा गंदा राइटिंग हो जाता है। और हर, ये हुआ हर, ये हुआ अंश, और ये आपका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल हम लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको कोई चीज कोई भी स्टेप ना समझ में आया हो, या हो सकता है कि मैं जल्दी बता दिया हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके उसे देख लें या फिर रिपीट करके देख लें। कोई ऐसा क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आइए फिर एक और एग्जांपल लेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। एक
और देखते हैं फ्रैक्शन का एग्जांपल लेके हम। देखो 2/1, 3/, कोई भी अंक ले लें, 5 या ले लें 4/2, कोई भी अंक ले सकते हैं हम। हमें सॉल्व करने का मेथड मालूम हो, अंक कितना भी बड़ा रहे कितना भी छोटा रहे मायने नहीं रखता है। हमें मेथड मालूम है, हम रूल मालूम है, रूल अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। फिर इसे हम देखते हैं, इसका लासा करते हैं। अब देख रहे हैं आप 1 है, 1 का किसी से भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 ही आएगा। फिर भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं एलसीएम लेके। तो इसका एलसीएम लेंगे, 1 है, 5 है और 2 है। अब इसका कौन सा अंक लें जो डिवाइड हो जाए? कोई अंक नहीं डिवाइड हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट ही अब 5 लेंगे हम, तो एक एज इट इज उतर जाएगा और ये 5 1 5 आ जाएगा और फिर 2 एज इट इज आ जाएगा। फिर 2 लेंगे तो 1 एज इट इज, फिर 1 एक एज इट इज, फिर ये ज्यों का त्यों 2 1 2 आ जाएगा। तो 5 × 2 5 × 2 बराबर 10 आ रहा है। यहाँ भी हम डायरेक्ट ले सकते थे, एक का कोई मतलब नहीं था, लेकिन सॉल्व करने के लिए हम आपको बताना चाह रहे थे। तो यहाँ पर इसका एलसीएम 10 आ गया। अब इन अंकों से ऐसा गुणा करें कि 10, ऐसा डिवाइड करें कि 10 डिवाइड हो जाए। तो 1 धाम में 10, तो अब यहाँ 2 वैसे ही था, अब इससे गुणा करेंगे 10 से ऐसा, क्योंकि 1 धाम में 10 हो रहा है तब डिवाइड हो रहा है। अब प्लस का साइन है, फिर प्लस एज इट इज उतार लेंगे, फिर 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 10 डिवाइड हो जाए। तो 5 दूना 10, तो 3 पहले है और यहाँ गुणा दूना है, फिर प्लस है, फिर 4 वैसे एज इट इज उतार लेंगे। अब फिर 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 10 डिवाइड हो जाए। तो 2 पंचे 10, यहाँ 5 बार 2 का पहाड़ा पढ़ना पड़ रहा है ना, इसलिए 5 यहाँ कर लेंगे। एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, हो सकता है आपको ना समझ में आया हो। पहले हम जब भी कोई भी फ्रैक्शन रहे, कोई भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन रहे, यानी कि भिन्न वाला क्वेश्चन रहे, तो हम उनके हर, जिसको बोलते हैं ये हर का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इसको। तो इसका जो हर का है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये जब नीचे वालों का एलसीएम लेंगे तो 10 आया। अब हर उस हर की संख्या से जो हर जितनी भी हर हैं, जितने संख्याओं में हर आया हुआ है, हर उस हर की संख्या से यानी डिनोमिनेटर से हम इस वाले जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल आया है एलसीएम, इसको डिवाइड करते हैं और जितने बार उसका पहाड़ा डिविजिबल का पहाड़ा आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये ऊपर वाला अंक एज इट इज उतार लेंगे। अब जैसे मैं 2 को पहले यहाँ उतार लिया, अब 1 का पहाड़ा 10 इतनी बार पढ़ूं कि 10 डिवाइड हो जाए, तो 1 धाम में 10 होगा, तो इसलिए मैं यहाँ गुणा करके 10 लिख दे रहा हूँ। फिर मैं 3 को एज इट इज उतार लिया, ये जो 3 है ऊपर देखो 3 है, और अब मैं 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ूंगा कि 10 डिवाइड हो जाए। तो 5 दूना 10, यानी 10 एकदम बराबर डिवाइड हो जा रहा है। तो जब 5 दूना यानी 2 टाइम्स 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के बराबर आएगा। तो 5 दूना 10 जब हम किए तो 2 आया, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। फिर 4 को एज इट इज उतार लेंगे और फिर 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 10 डिवाइड हो जाए। तो 2 पंचे 10, इसलिए 5 यहाँ ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दूना 10। अब आपको साइन सब पूरा क्लियर है। अब मेथड पूरा अप्लाई करके एज इट इज उतार देना है, वही उसका आंसर आ गया। देखते हैं, अब ये 2 × 10 है, तो 2 धाम में 20 प्लस 3 दूना 6 प्लस 4 पंचे 20। अब ये 10 तो वैसे वैसा उतार लेंगे। अब देखते हैं 20 और 6 26 और 20 46, 46/10 बराबर 46/10, यानी कि 46/10 ये इसका भिन्न का आंसर है। अगर हम इसे फ्रैक्शन मोड में लिखना चाहें, अगर इसको और सिंपलीफाई करना चाहें, तो 46/10 को हम ये भी लिख सकते हैं 4.6
कैसे आया 4.6? 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 46 डिवाइड हो जाए। कैसे? आप भाग, ये डिवाइड मतलब ये डिवाइड है, ये भाग देना है, इसीलिए जितने बटा जितना है, यानी कि इतने में इतने का भाग है, वही सिंपल भाग ही है। तो इसको हम सिंपल वे में अगर लिखना चाहें, आइए देखते हैं, दिखा देता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये जो 4.6 मैंने बताया है, ये कैसे आया? देखो 46 को हम ऐसा लिख लेंगे, भाग हम लोग जो पहली दूसरी कक्षा में देते आए हैं, भाग करते हैं, वही सेम मेथड यहाँ लगाएंगे। 10 यहाँ है और इसका पहाड़ा 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 46 से ज्यादा ना जाए। तो अब 46 का 10 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 10 एक 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पचे 50 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 10 चौके 40 यानी 46 से कम है। 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़े कि 46 से ज्यादा ना जाए, कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन नियरेस्ट कम हो, एकदम ज्यादा कम ना हो। तो 10 चौके 40, अब यहाँ 40 आ गया और ये 46 है, तो अब इसको माइनस कर देंगे, नीचे वाला जो भी रहेगा वो माइनस हो जाएगा। तो ये 6 का 6 आ जाएगा और 4 में से 4 जाएगा तो 0, यानी कि कुछ नहीं, या कटोपट कर सकते हो या 0 कर सकते हो। अब बचा 6 और ये बचा 10, तो ये बहुत कम है और ये ज्यादा है, तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे। अगर हम एक बार डेसिमल लगाएंगे तो 3 बार हम 0 अगली संख्या में उतार सकते हैं। अगर यहाँ हम डेसिमल लगाए तो इसके आगे हम जब दशमलव लगा देंगे तो यहाँ एक हम 0 उतार सकते हैं। ये बच गया 60 हो गया। तो 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 60 से ज्यादा ना जाए, कम रहेगा चलेगा। तो 10 एक 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पचे 50, 10 छक 60। अब ये 0 0 0 0 हो गया और 6.6 ये भी देखो, ये माइनस का साइन लगेगा यहाँ, तो कट गया। यानी देखो यहाँ आया आंसर 4.6। तो या हम इसको ऐसा लिखें या इसको हम ऐसा लिखें, डिपेंड करता है आप आंसर किस मोड में देना चाहते हैं। यानी दोनों, कोई 4.6 लिखता है इसको पूरा सॉल्व करने के बाद, उसका भी आंसर सही रहेगा। कोई 46/10 लिखता है, उसका भी आंसर सही रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला सॉल्व करने का मेथड पता हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहे इसके रिगार्डिंग, कुछ ना समझ में आता हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं, यही फ्रैक्शन को घटाया कैसे जाता है। सेम मेथड अप्लाई होगा, सिर्फ यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा। तो मैं आपको हल करके ही दिखा देना चाहता हूँ ताकि आपकी समस्या इसके रिगार्डिंग जो है वो हल हो जाए। आइए देखते हैं, फ्रैक्शन का ही 2-4 एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये ऊपर का जो हेडिंग है वो फ्रैक्शन भिन्न वैसे ही कि वैसा रहेगा। यहाँ जो जोड़ लिखा है वो घटाना हो जाएगा, यानी माइनस, जिसको हम इंग्लिश में सबट्रैक्शन कहते हैं, घटाना फ्रैक्शन का। हाँ, तो अब हम फ्रैक्शन का घटाना कैसे करते हैं? 2/5 माइनस 7/3 माइनस 8/5। अब देखिए 2/5, 7/3, 8/5। तो अब इसको ये देखो, ये लाइन, इसको एक अगर लिखने का सही मेथड है कि ये सभी लाइन जितनी है ये बराबर बराबर में आए, लेकिन आप समझ जाइए कि ये माइनस ही माइनस है, ये दोनों माइनस है। अब इसको हम फिर वही मेथड अप्लाई करेंगे। 5 है, 3 है, 5 है, तो अब इसका हम ले लेंगे एलसीएम। ये अंश वाला हिस्सा है, अंश, और ये हर वाला हिस्सा है। तो अब हम हमेशा हर का एलसीएम ले लेंगे, यानी डिनोमिनेटर का हम क्या कहते हैं, एलसीएम ले लेंगे। तो एक जगह 5 है, एक जगह 3 है और एक जगह फिर 5 है, तो हम 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। 5 एकम 5, 3 का एज इट इज उतार लेंगे, फिर 5 एकम 5। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार इसको पढ़ेंगे कि ये 5 डिवाइड हो जाए, तो 5 एकम 5। अब 3 डिवाइड नहीं होगा तो 3 को एज इट इज उतार लिया जाएगा। जो अक्षर नहीं डिवाइड हो, जो गिनतियां नहीं डिवाइड हो, जो संख्या नहीं डिवाइड हो,
उसको एज इट इज यानी ज्यों का त्यों उतार लिया जाता है। फिर 5 एक्के 5। अब देखते हैं, अब इसे फिर 3 है तो या तो हम 5 का डायरेक्ट गुणा 3 से कर दें। 1 का मतलब 1 से किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो संख्या उतने की उतनी ही रहती है, 1 का कोई वैल्यू नहीं अगर किसी संख्या को गुणा करना है। अब किसी को मान लें हम 500 रुपया दे, उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 500 का 500 ही रहेगा। 10 रुपया किसी को दें और 1 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी एक ही आदमी को दे तो चाहे इस आदमी को दे चाहे उस आदमी को दे, 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतना ही रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपके समझने के लिए सॉल्व करके दिखा देता हूँ। फिर 3 ले लेंगे, एक एज इट इज, फिर 3 एक्के 3, एक को एज इट इज ऐसे उतार लेंगे यहाँ, तो 5 इंटू 3 यानी 5 गुणे 3 बराबर 15 आ जाएगा। यानी इसका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है एलसीएम इसका 15 आ रहा है। अब 5 को इतने बार 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 15 डिवाइड हो जाए। तो हमने पहले क्या रूल बताया था, जो ऊपर की संख्या उसको एज इट इज ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। अब इस हर से इस जो एलसीएम है उसको डिवाइड करते हैं, जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि वो डिवाइड हो जाए, जितना संख्या से जब वो डिवाइड होगा जितनी बार से जितने टाइम से, तो उसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 तिया 15, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 होता है ना। तो 5 तिया 15 यानी मैंने 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा तब जाके 15 आया, इसीलिए 5 तिया 15 आया। तो इसीलिए यहाँ 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 7 को एज इट इज उतार लेंगे, लेकिन ये साइन जो है इसका साइन बोले तो चिन्ह, जो ये चिन्ह है वैसे का वैसा उतार लेंगे। और ये 7 जो है 7 को एज इट इज उतार लेंगे। अब ये 3 का पहाड़ा जो ये हर है, इस हर को फिर इतनी बार पढ़ेंगे कि 15 डिवाइड हो जाए। तो हम जानते हैं कि 3 का पहाड़ा जब हम 5 बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा जब हम 5 बार पढ़ेंगे तब 15 हो जाएगा। जैसे देखो 3 पचे 15, 3 पचे 15। तो 3 को कितनी बार पहाड़ा पढ़ना पड़ा, 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना पड़ा, 5 बार। 3 पचे 15, तो जो जितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ा वो इसके सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर ये माइनस का साइन है, फिर माइनस का साइन एज इट इज लगा देंगे। और अब हम 8 जो है ऊपर एज इट इज लिख लेंगे, ये 8 ज्यों का त्यों उतार लेंगे। फिर ये 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 15 डिवाइड हो जाए। तो 5 तिया 15, देखो ये 5 तिया 15, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आ रहा है, इसीलिए हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक का उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर देखते हैं, जैसे ये सब इस पे रूल अप्लाई हुआ है वैसे ही इसको हम स्टेप बाय स्टेप हल करते जाएंगे। अब 2 गुणे 3 बराबर 6 माइनस 7 पचे 35 माइनस 8 तिरिक 24 अपान 15। समझ आया? तो माइनस 35 माइनस 34, ये दोनों माइनस माइनस में है और ये एक संख्या प्लस में है, यानी इसके आगे साइन नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, इसलिए ये हमेशा प्लस में आएगा। तो माइनस 35 और माइनस 34 कितना हो जाएगा, 30 और 20 50, और ये 5 और 4 9, तो 50 और 9 59। कैसे देखेंगे देख लो, मैं इसको हल कर ले जाऊंगा, लेकिन आप भी इसको कैसे हल करेंगे एक बार यहाँ मैं हल करके बता दे रहा हूँ। आप मन मन में भी हल करना है, यहाँ ऐसा जोड़ना नहीं है। जैसे देखो 35 है प्लस 24 है, तो 5 4 9 और 3 2 5 यानी 59। तो ये 59 हो गया और ये माइनस 6 है। तो अब बराबर में ये साइन लगाएंगे, 6 माइनस 35 और 24, 30 20 50 और 5 4 9 59 अपान 10। तो अब 59 माइनस 59 में से 6 चले जाएगा तो ये माइनस का ही साइन आगे आएगा। 59 में से जब 6 चले गया तो 53 माइनस 53 अपान 10, ये होगा आपका आंसर पहले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1, ये जो माइनस में है। अब
हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, और अगर आपको ये एग्जाम्पल पसंद आया, समझ में आया, तो आप भी, अगर ये हमारे पढ़ाने का मेथड आपको समझ में आ रहा है, हमारे पढ़ाने का मेथड आपको पसंद आ रहा है, सिंपल वे में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझाएं, एकदम आसान से आसान लैंग्वेज का यूज करके ही हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं। अगर हमारे पढ़ाने का मेथड आपको समझ में आ रहा है तो आप उन बच्चों को भी भेजें जो इसके हकदार हैं, यानी शेयर करें उनके पास, ताकि उनको भी ये सब जो डर लग रहा है इन सब चीजों से, ये उनका डर दूर हो जाए। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे 5/1 प्लस 3/4 प्लस 2/7, कोई भी कर सकते हैं आप। अब हम फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, जो ये हर है, जो ये हर है और ये अंश है, तो हम हमेशा हर का यानी कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। फिर एलसीएम ले लेंगे 4 और 7 और 1 का। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको तो पता ही चल गया होगा, 1 4 7। तो अब हम एक भी अच्छा डिविजिबल नहीं है, सब अलग अलग ही है, तो हम इसको डायरेक्ट चाहे तो गुणा कर दें, और या तो आपको हल करने के लिए बता दें कि 4, 1 को ऐसे कैसे उतार लेंगे, 4 1 4, फिर 7 नहीं डिवाइड होगा तो इसको एज इट इज उतार लेंगे। फिर अब 7 से हम करेंगे तो एक एज इट इज और 7 1 7, यानी 4 × 7, 4 × 7 इज इक्वल टू 7 चौक 28। समझ में आया? तो इसका क्या आएगा, अब यहाँ हमने पहले ही बताया था, एक कोई भी रहे, एक से कोई लेना देना नहीं, इसका समझ लो एज इट इज रहेगा, इसी का हम गुणा कर देंगे। तो 7 चौक 28, 28 आ गया एलसीएम। अब हमने फिर कहा था कि हर उस हर से इतनी बार गुणा करेंगे, इतनी बार उसको डिवाइड करेंगे, जितना उसका जो मल्टीप्लीकेशन नंबर आएगा उससे इसका गुणा कर देंगे। अब 5 को एज इट इज उतार लिए, अब 1 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 28 डिवाइड हो जाए, तो 1 28 क्या कहते हैं, एक का पहाड़ा 28 बार पढ़ेंगे ना, तब तो 28 डिवाइड होगा, तो 28 का एज इट इज लिख लेंगे। अब प्लस कर देंगे, अब फिर 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़े कि 28 डिवाइड हो जाए, तो 3 यहाँ एज इट इज उतार लेंगे। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 28 डिवाइड हो जाए, तो 4 का पहाड़ा 28 डिवाइड करने के लिए 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप समझे कि कैसे हल किया जाता है। जब आप बार बार हल करेंगे तो आप बड़े से बड़ी संख्या को मन में ही हल कर लेंगे। जैसे देखो 4 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे, 28 डिवाइड हो जाए, 4 7 28, 4 7 या 7 चौक 28, जो भी आपको इजी लगे। तो यहाँ लेकिन 4 है इसलिए 4 7 28, तो यहाँ 3 था और उसी में 7 बार पहाड़ा पड़े 4 का, इसलिए 7 को ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बचाइए वाला संख्या, तो यहाँ भी प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लीजिए। अच्छा हम माइनस का साइन लगा रहे थे ना, सॉरी माय मिस्टेक, 1 मिनट, यहाँ माइनस का हल कर रहे थे, 1 मिनट। मेथड सेम अप्लाई रहेगा, 28 हम ले लेंगे वैसे ही वैसा। अब ये 5 एज इट इज उतार लिए, इंटू 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 28 कट जाए, तो 28 ही बार 28 है, यहाँ सब माइनस माइनस का साइन रहेगा, तो अब फिर माइनस लगाएंगे, 3 एज इट इज उतार लेंगे, 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे 28 डिवाइड हो जाए। जो मैंने अभी हल किया था मिस्टेक से, गलती से यहाँ प्लस आ गया था, लेकिन रूल सेम ऐसा रहेगा, सिर्फ साइन बदल जाएगा। तो 3 × 7 चौक 28, यानी 4 7 28, अभी यह माइनस हो जाएगा, और 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे 28
डिवाइड हो जाए तो 7 चौक 28, 2 पहले ही उतार लेंगे ऐसे, और यहाँ 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 28 डिवाइड हो जाए तो 4 बार जाएगा, 7 चौक 28। अब फिर वैसे ही उतार लेंगे हम, 28 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 28 का पहाड़ा 5 बार। आपको 28 का पहाड़ा ना आता हो तो उसका इजी मेथड हम बता दे रहे हैं। इस 28 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो वो 30 बन जाएगा। तो 30 का पहाड़ा किसी से भी बोलोगे पढ़ने के लिए तो इजी वे में पढ़ लेगा। तो 3 बचे 15 यानी 150 हो गया। अब हम 5 बार अगर 2 और एक्स्ट्रा जोड़ के पढ़ रहे हैं तो 5 बार वो घटा भी लेंगे। अब ये 3 बचे 15 हम करेंगे यानी 150 हो जाएगा। तो 150 में से हम 10 घटा देंगे तो 140 हो जाएगा। यानी 28 गुणे 5 बराबर 140 माइनस 7 त्रिक 21 माइनस 4 दुनिया 8। अभी 28 का एज इट इज ले लेंगे। अब देखते हैं -21 और -8, तो जो माइनस माइनस रहेगा दोनों आपस में जुड़ जाएगा, और ये यहाँ माइनस का साइन नहीं है, ये प्लस है, तो -21 -8 हो जाएगा 29। तो 140, देखिए दोस्तों 140 माइनस 29 अपान 28, तो 29, 40 में से 29 घटा देंगे तो कितना आएगा 111। ये 30 है, 40 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 29 है ना, इसको 30 मान लोगे तो 40 में से जब 30 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 110 आएगा। लेकिन एक यहाँ पहले ही से कम है तो एक यहाँ बढ़ जाएगा, 111 अपान 28, ये रहा आपका आंसर। ये 8 है दोस्तों, 8। उम्मीद करता हूं आपको ये एलसीएम माइनस करने में भी सेम मेथड अप्लाई हुआ है, आपको समझ आया होगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं फ्रैक्शन के गुणा वाले भाग में, कैसे फ्रैक्शन को यानी कि भिन्न को कैसे गुणा करके सॉल्व किया जाता है। वीडियो दोस्तों शायद बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन आपको एक टॉपिक तो कम से कम हल करना ही आना चाहिए फ्रैक्शन वाला, इसलिए 2-5 मिनट और लगेगा। हम फ्रैक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, यानी कि भिन्न के गुणा करने के मेथड को हम सीखने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने के मेथड को सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। यहाँ जो घटाना था, अब उस हेडिंग को हम गुणा कर लेते हैं। गुणा यानी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन होता है वो, मल्टीप्लाई। अब देखते हैं, जैसे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2। अब ये आ गया, तो इतना भारी भरकम अक्षर देख के हमें डरने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे सॉल्व होगा। मैं अभी इतना इजी वे से समझाऊंगा कि आपको लगेगा कि ये तो मैं पहले से जानता था। इसे सॉल्व करके सर ने कौन सा तीर मार लिया है या भाई ने कौन सा तीर मार लिया है। तो ये एकदम इजी है दोस्तों, सिर्फ आपको मेथड पता होगा, आप इजिली वे में सॉल्व कर लेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। बस आप 1-2 बार अगर ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, धड़ाधड़ इससे भी कितना भी बढ़िया क्वेश्चन आए आप उसे सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं कैसे क्या है सॉल्व करने का तरीका। 3 गुणे 5 गुणे 2, कैसे 3 गुणे 5 गुणे 2 को हम ऐसा सॉल्व कर लेंगे। नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, बस यही है और क्या है। तो 3 गुणे 5, या एलसीएम ले लो डायरेक्ट या वैसे कर लो। तो 5 3 बचे 15 और दूना 30। अब 2 गुणे 3 गुणे 4, तो 2 गुणे 3 गुणे 4, 2 3 6, 6 चौक 24। समझ में आया कितना आसान है। तीन गुणे 5, 3 पचे 15, दूना 30, 30 आ गया नीचे। 2 गुणे 3, 2 3 6 और 6 चौक 24, 24 बटा 30। समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4 अपान
3 गुणे 1/2 गुणे 3/5। अब इसको हल करना है, नीचे ले लिए 3 गुणे 2, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, अब फिर 4 गुणे 1, 4 1 4, 3 12, 4 गुणे 1 4 और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12, 12/30 है ना, इजी। अब सोच रहे होंगे यार क्या इतने दिन से इसके पीछे पड़े थे, कुछ तो है नहीं इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अच्छा चलो, अब ये तो हो गया। अब भाग अगर आए तब कैसे करेंगे, अगर कहीं डिवाइड आ गया तब, इसी रूल में अगर डिवाइड आ गया, आपका डिवाइड आ गया, भाग आ गया, तब कैसे हल करेंगे वो भी बता दे रहा हूं, और इजी है, वो भी इजी है। डिवाइड कुछ नहीं है, देखते हैं डिवाइड कैसे है, जिसको हम भाग कहते हैं। भाग, जिसको डिवाइड कहते हैं, डिवाइड, डिविजिबल या डिवाइड। अब देखते हैं, ये देखो ये वाली साइन है, इसको हम डिवाइड कहते हैं, ये वाली साइन डिवाइड। अब क्या करेंगे, अब वही मेथड है। अब इसको आसान करने के लिए एक और मेथड है, जिसे आप सोचेंगे कि ये तो बहुत इजी वे है। अब इसको हम देखो, ये डिवाइड का जो मेथड है, यहां ना करके यही मैं कर दे रहा हूं। अब 2/3 है ना, और ये डिवाइड आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं करना है दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये 3/5 है, इसी को हम उल्टा कर देंगे, इंटू कर देंगे। 3/5 है तो इसको हम 5/3 कर देंगे डिवाइड के लिए। अच्छा, एक और मेथड में अभी बड़े वाले में भूल गए बताने के लिए, लेकिन चलो ठीक है, अभी अलग से बता दूंगा उसको। तो ये एज इट इज उतार लिए। अब ये भाग है तो इसको हम उल्टा करके गुणा कर देंगे। फिर अब देखो यहाँ पे फिर ऐसा गुणा कर देंगे, ये 4/2 है तो 2/4 कर देंगे। आया समझ में? अब इसको हल कर लेंगे, चाहे तो अगर ये किसी से अंक से कट रहा हो तो काट दें, नहीं कट रहा हो तो इसको गुणा कर दें, चाहे तो काट दें, नहीं काटेंगे डायरेक्ट गुणा करेंगे तभी भी ये सॉल्व होगा। देखते हैं, देखो ये 2 और ये 4 कट रहा है, 2 1 2, 2 दूनी 4, एज इट इज इसको उतार लेंगे 1/3 और इंटू 5/3 इंटू, पेन भी यार साथ छोड़ दिया, 5/3 और ये 2/2 हो गया, 2/2। अब ये हर का गुणा और अंश अंश का गुणा अपने में कर देंगे, तो 1 × 5, ये 5 1 5 और दूनी 10 तो बराबर 10, और यहाँ 3 × 3, 3 3 का 9 दूनी 18, 10/18 आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे पढ़ाने का अगर मेथड पसंद आया हो तो मैं आपको चैनल का सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन चीजों को उन बच्चों तक पहुंचाइए जो समाज के किसी दबे कुचले जगह से आते हों, जिनके पास भारी भरकम फीस देने के लिए अच्छे ट्यूशन क्लासेसों में जाने के लिए पैसा ना हो, लेकिन उनके पास इंटरनेट एक्सेसिबल हो, उनके पास इंटरनेट की सुविधा है, तो वो बच्चे भी पढ़ने के हकदार हैं, उन्हें भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी ये चीजें सीखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं भी आपके ही तरह गांव देहात से आने वाला ही हूँ। मैंने किस तरीके से ये सब सारी चीजें सीखी है, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी हर चीजों को जो हम सीखे हैं उन बच्चों को पहुंचाया जाए जिनके पास अच्छी मोटी भारी भरकम फीस देने की सुविधा ना हो, लेकिन उन्हें एजुकेशन मिलना, सबको बराबर एजुकेशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, अच्छी शिक्षा मिले। तो आप सभी, उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये हमारे पढ़ाने का मेथड सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो हर उस जरूरतमंद बच्चों को आप शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू सर, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।